हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो हम देखे थे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे रैम जो है हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसमें जानेंगे रैम क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं, सब इसमें हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों। और हम रैम के भी बारे में जानेंगे जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं स्माइल लर्न एजुकेशन चैनल में। तो देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ रैम। रैम क्या है? व्हाट इज़ रैम। ठीक है दोस्तों, रैम क्या है हमारा? दोस्तों, रैम हमारा कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि ये जो रैम का फुल फॉर्म है, रैम RAM है इसमें, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है ये हमारा रैम का फुल फॉर्म है। इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी। और ये जो होता है एक वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मतलब इसमें अगर हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं तो अगर जब तक पावर सप्लाई रहती है तब तक वो डाटा हमारा सेव रहेगा। उसके बाद जैसे पावर सप्लाई कट हो जाती है तो डाटा हमारा सब इरेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसे हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं रैम को। द टास्क करेंटली परफॉर्म बाय द CPU आर स्टोर इन रैम। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब तक हमारा पावर सप्लाई ऑन रहेगा तब तक वो हमारा डाटा कंप्यूटर में रहेगा। दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर चलाते हैं या नोटपैड ओपन करते हैं, कुछ भी ओपन करते हैं, मतलब कंप्यूटर अगर हम चलाते हैं तो कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो हमारा ना कंप्यूटर। तो इसलिए दोस्तों, जो हम कुछ चलाते हैं, कुछ भी एनी टास्क परफॉर्म करते हैं करेंटली, मतलब प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम पे जब हम कंप्यूटर चला रहे होंगे तो उस टाइम पे जो भी काम हम परफॉर्म करते हैं, मतलब कुछ भी काम अगर हम करते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर ओपन किया, उसमें हम कुछ टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो भी दोस्तों उसका भी एक स्टोरेज डिवाइस होगा ना, तो वो क्या होगा? रैम। ठीक है दोस्तों। और इसमें है CPU आर स्टोरेड इन द रैम। जो दोस्तों रैम हमारा एक पार्ट है, CPU में लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, ये रैम हमारा पार्ट है किसका? प्राइमरी मेमोरी का। दोस्तों, ये मेमोरी का पूरा पार्ट है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसका नोट में क्या है। नोट में, रैम इज पार्ट ऑफ CPU। दोस्तों, हम अभी आपको बताया CPU का पार्ट ही क्या है? रैम। जो रैम हमारा है वो एक CPU का पार्ट है। ठीक है। रैम डाटा डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU। दोस्तों, जो रैम है वो डायरेक्टली एक्सेस करता है CPU से। ठीक है। डायरेक्टली मतलब ये हुआ कि जैसे हम अभी आपको बताए कि जब तक मेरा पावर सप्लाई ऑन रहेगा तब तक मेरा जो है डाटा रहेगा। जैसे मेरा पावर सप्लाई कट हो जाता है तो मेरा डाटा सब इरेज हो जाएगा। फिर हमें अगर कंप्यूटर सिस्टम हम ओपन करते हैं अपना, तो उसमें मेरा पुराना डाटा कोई रहेगा नहीं। ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मेरा, रैम इज ए वेरी फास्ट मेमोरी। रैम क्या है? रैम एक फास्ट मेमोरी, मतलब ये बहुत तेज़ काम करता है। ठीक है दोस्तों, हम कितना भी तेज़ इनपुट दें वो सब रैम में स्टोर होता है, इसलिए ये क्या है? बहुत फास्ट मेमोरी है। तो दोस्तों, उसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। रैम के टाइप्स क्या हैं, फिर उसका भी इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा रैम का इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसके टाइप्स का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हाँ तो साथियों, टाइप्स ऑफ रैम। यहाँ पर हमारा रैम जो है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज SRAM और सेकेंड इज DRAM। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हमारे क्या हैं? रैम के टाइप्स हैं, मतलब दोनों हमारे रैम के प्रकार हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं SRAM हमारा क्या है। तो SRAM का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो ये हमारे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये हमारा SRAM का फुल फॉर्म है। अब हम देखते हैं इसका काम क्या है। ठीक है, ये किस काम के लिए यूज होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो दोस्तों, हम देखते हैं डाटा रिमेन इन स्टैटिक रैम एज दिस इज पावर सप्लाई। दोस्तों, जब तक हमारा पावर सप्लाई ऑन रहता है, जब तक हमारे कंप्यूटर में पावर सप्लाई मिलती रहती है, तब तक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारा डाटा जो है वो हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये कब तक होगा? जब तक पावर सप्लाई मिलती रहेगी। जब पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो हमारा जो है डाटा SRAM में नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं इसका नोट पॉइंट। इसमें हमें नोट याद क्या रखना है। ठीक है, इसका हम नोट पॉइंट देखते हैं। इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड
अगेन टू अगेन। दोस्तों एस रैम जो है हमें बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। एक बार रिफ़्रेश कर दिए बस इसमें हमारा डाटा स्टोर होता रहेगा, ठीक है। इसलिए इसे हमें अगेन टू अगेन मतलब बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखते हैं मेरा दूसरा टाइप जो था रैम का, डी रैम। डी रैम के बारे में हम जानते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, हमारा डी रैम का फुल फॉर्म है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम देखते हैं इसका काम क्या है, ये किस लिए यूज होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। तो हम देखते हैं, डाटा कैन बी स्टोर इन द डी रैम ओनली व्हेन इट इज रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम इसमें डाटा स्टोर करना चाहते हैं या डाटा स्टोर कर रहे हैं तो इसमें हमें बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें था रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती थी, यहाँ पर डज नॉट लगा है और इसमें जो है फ्रीक्वेंटली लगा है। इसलिए हमें ये जो हमारा डी रैम, इसमें हमें डाटा अगर स्टोर करना है तो हमें बार बार रिफ़्रेश इसे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तभी हम अपने डाटा को इसमें स्टोर कर पाएंगे। दोस्तों एग्जांपल में आपको हम बताएं जैसे मानो कि हमें क्रिकेट का लाइव स्कोर देखना है, तो लाइव स्कोर में दोस्तों क्या होता है, हर एक मिनट सेकंड में हमारा स्कोर जो है बदलता रहता है, बढ़ता रहता है ना दोस्तों। तो इसलिए ये हमें बार बार रिफ़्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ये हम स्कोर दिए, अगर इसे हम रिफ़्रेश नहीं करेंगे तो कैसे ये चेंज होगा, आप ही लोग बताइए। जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये चेंज होता रहेगा, जैसे यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है। इसका स्कोर सबसे बड़ा एग्जांपल है क्रिकेट स्कोर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, डी रैम। डी रैम में इसका यूज होता है, रिफ़्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, और एस रैम में जो है हमें रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा टाइप्स क्या है, रोम क्या है, वो भी हमारा प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।